तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे शनि और चंद्र की युति के बारे में, जिसको हम विष योग या फिर पुनर्फु योग भी बोलते हैं। तो ये युति जब आपके कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, सबसे पहले जानना जरूरी है शनि और चंद्रमा दोनों के बारे में अलग अलग। उसके बाद हम बात करेंगे पर्टिकुलर हाउस की। तो देखिए, शनि को अगर एक तरह से हम देखें तो शनि एक तरह का स्ट्रिक्ट टीचर है, और शनि क्योंकि न्याय का देवता है, और शनि काफ़ी ज़्यादा जो है दुख को रिप्रेजेंट करता है, लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ये हार्डवर्क को दिखाता है, ये सत्यता को दिखाता है। तो हमारी लाइफ का जो भी सत्य है, जो भी हमारे सामने है, जो भौतिक रूप में है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये आपकी लाइफ की रियलिटी है। तो शनि क्या है? शनि एक तरह से हमें सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, हमें जीवन की सत्यता, हमें जीवन के उद्देश्य से अवगत करवाता है। शनि एक तरह से अंधकार है, और उस अंधकार में से निकलकर ही हम उजाले की तरफ जाते हैं। तो शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, शनि के पास लिमिटेशंस हैं, और वो कहता कि आपको लिमिटेशंस में रहते हुए ही अपने आप को यहाँ पर अपना अस्तित्व जो है वो बनाए रखना होगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो भी शनि से प्रभावित होगा वो एक तरह से लिमिटेशन में ज़रूर रहेगा, किसी भी प्रकार की लिमिटेशन हो उसके जीवन में। अब बात करें जहाँ पर मून की, तो मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, और मन हमारा बहुत ज़्यादा चंचल होता है, और मन कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। उसी प्रकार से मून भी बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं रहते हैं, ये लगभग 2.5 दिन में एक राशि को चेंज कर लेते हैं, जबकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रह लेते हैं। तो यही इनमें एक तरह से अंतर हम कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। और चंद्रमा की जहाँ तक बात है, चंद्रमा हमारी माता जी को रिप्रेजेंट करता है, और मन का जो पूरा अस्तित्व है वो चंद्रमा के पास ही। तो अगर हमारा मन ही खराब हो गया, मन ही अगर डैमेज हो गया, और मन के जो विचार हैं वो अगर ख़राब हो गए, तो हमारा कोई भी काम लाइफ में ठीक से नहीं बनेगा। यानी सब कुछ मन पर ही डिपेंड है, जो हम सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग हमें करनी ही होती है, और वो हम अपने मन से ही सोचकर करते हैं। तो मन ही हमारा वो भाग है जहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं, सही और गलत क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, हम प्लानिंग करते हैं। तो मन बहुत कुछ हमारा रिप्रेजेंट करता है। अब शनि हमारे मन को लिमिटेशंस में जब बांध देगा, तो हम ना तो ठीक प्रकार से डिसीजन ले पाएंगे, ना ही हम कुछ और कार्य कर पाएंगे। तो एक तरह से मन है वो यहाँ पर कुंठित हो जाता है, मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं शनि की बाध्यता की वजह से। और शनि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहें तो एक तरह से मतलब रियलिटी, ऐसी रियलिटी जो बहुत ज़्यादा कड़वी हो, उससे अवगत करवाता है हमें। और शनि है वो अंधकार में हमें लेकिन जीना सिखाता है, शनि संघर्ष करवाता है, और आपको हमेशा शनि वेट करवाएगा, बहुत जल्दी कुछ भी नहीं देता। जबकि चंद्रमा का ऐसा नहीं है, चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, और ये बिल्कुल भी, अगर वाणी की जहाँ तक बात है तो वाणी काफ़ी ज़्यादा मधुर होती है चंद्रमा के प्रभाव की वजह से। पर शनि का प्रभाव अगर पड़ गया तो हमारी वाणी काफ़ी ज़्यादा कड़वी हो सकती है। यानी चंद्रमा बहुत ज़्यादा केयर को दर्शाता है, हम किसी की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें तो वहाँ पर चंद्रमा का जो है इफेक्ट रहता है। तो अब ऐसे केस में शनि एक तरह से एकदम विपरीत कहा जा सकता है चंद्रमा का। तो जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इनमें आपस में अस्तित्व की लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में जो भी पावरफुल होता है उसकी जीत होती है। तो अगर आपकी कुंडली में अगर युति बन रही है दोनों की, और उनमें से अगर वहाँ शनि ज़्यादा प्रभावी है तो शनि आपको वहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा देगा, और चंद्रमा अगर वहाँ पर ज़्यादा प्रभावी है, ऐसा देखा गया, बट शनि ही ज़्यादातर मामलों में प्रभावी दिखते हैं। पर अगर मून प्रभावी हो गया तो लेकिन फिर भी चंद्रमा को वो शनि की बाध्यताएं जरूर झेलनी ही पड़ती हैं। यानी कुछ ना कुछ प्रभाव तो शनि का रहेगा ही, आप शनि के प्रभाव को नकार नहीं सकते। तो अब ऐसे केस में जब चंद्रमा के साथ शनि की युति होती है तो व्यक्ति एक तरह से सही और गलत के बीच में जूझता रहता है, वो सोच विचार करता रहता है क्या सही है क्या गलत है, कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए, वो डिसीजन भी नहीं ले पाता।
अब ऐसे केस में जब दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं और अगर ये आपके दूसरे भाव में कुंडली में युति करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप सबसे ज़्यादा तो अपनी फैमिली के साथ ही जो है अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे। इस दौरान ये हो सकता है आपको वाणी दोष हो सकता है, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा साइलेंट रहें, ज़्यादा ना बोलें। आपको ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि शनि और चंद्रमा की युति कौन सी राशि में बन रही है, और आपको इनका नक्षत्र और डिग्री वाइज भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं रहेगा। तो जहाँ तक बात है इन दोनों की युति की, अगर ये युति आपके सेकंड हाउस में बन रही है तो सेकंड हाउस के जितने भी कार्य हैं आपके, उनको डिले करेगी और उनमें आपको एक परफेक्ट डिसीजन नहीं लेने देंगे कभी भी। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लाइफ में महसूस करने लगेंगे। ऐसा देखा गया है कि शनि और चंद्रमा की युति में जब दूसरे भाव में ये बनती है दोनों की, तो ऐसे केस में जातक को बहुत बार धन संबंधी जो समस्याएं हैं, प्रॉपर्टी संबंधी जो समस्याएं हैं, उनसे जूझना पड़ता है और उसका व्यवहार भी अपनी फैमिली और अन्य सभी के साथ थोड़ा खराब सा रहता है। क्योंकि ऐसे जातक जो शनि चंद्र की युति सेकंड हाउस से प्रभावित होते हैं, वो हमेशा सत्य को सामने रखते हैं, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, उनको कोई भी गलत बात पसंद नहीं आती और सत्य कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। तो एक तरह से वाणी है वो हार्श होती है, बहुत ज़्यादा हार्श होती है। इस वजह से आप जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सत्यता किसी को भी रास नहीं आएगी। अब ऐसे केस में जब आपकी वाणी में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, साथ ही साथ आपको फैमिली से भी उतना सपोर्ट कई बार नहीं रहता और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव विचार आने लगते हैं धन संबंधी मामलों में। सेकंड हाउस हमारा रेगुलर इनकम को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें सैलरी आती है मंथली, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसे केस में जब शनि और चंद्र की युति बनेगी तो हो सकता है वो जो आपकी सैलरी आती है उसमें भी दिक्कत हो और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रह सकते हैं। साथ ही आपकी जो है वाणी तो प्रभावित होगी ही होगी, आपका काम करने का जो रवैया है और आपका जो टैलेंट है, जो बोलने का टैलेंट है, वो भी प्रभावित होगा। अगर आपका वोकल टैलेंट अच्छा नहीं है तो कोई भी आप ऐसी गतिविधि जब भी करेंगे तो आपको खासी दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ ये आपको चल और अचल संपत्ति में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि ऐसे जातक को फैमिली का सुख बहुत देर से या तो मिलेगा, और अगर मिलेगा तो फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा, फैमिली से डिटैचमेंट हो जाएगी, या किसी ना किसी वजह से जातक अपनी फैमिली में कोई ऐसा इश्यू की वजह से दिक्कत में रहता ही रहता है। साथ में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी रहता है, यानी वो पॉजिटिव नहीं रहता, अपनी फैमिली का पूरी तरह से केयर नहीं कर पाता, अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा वो लिमिटेशंस लगाने की कोशिश करता है, या फिर फैमिली उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाने की कोशिश करती है। तो ऐसे केस में एक तरह से जो द्वंद्व है दोनों के बीच में, जो अंतर्युद्ध है वो चलता रहता है। और शनि चंद्र की युति सेकंड हाउस में होने से व्यक्ति धन की बचत भी नहीं कर पाता, और अगर होती भी है धन की बचत तो बहुत धीरे धीरे होती है। साथ ही चल अचल संपत्ति में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी प्रकार की आती हैं। तो हो सकता है आपके शनि चंद्र की युति अगर सेकंड हाउस में बन रही हो तो आप बहुत टाइम तक लाइफ में हो सकता है अपने फैमिली को सेटल नहीं कर पाएँ ठीक से, साथ ही आप धन की बचत बहुत ज़्यादा ना कर पाएँ, और जो भी आपको पैसा आएगा वो बहुत धीरे धीरे आएगा। इसके अलावा आपके खान पान की आदतें भी अजीब तरीके की हो सकती हैं। कुछ ऐसी आदतें आप अपना सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट रहेंगे कि मुझे यही भोजन करना या मुझे वही भोजन करना। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा जो कि बुरी तरह से अगर शनि से प्रभावित हो जाता है, यानी चंद्रमा वीक हो जाता है, तो फिर आपका जो मन है उसमें अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं और फैमिली के साथ उतना अटैचमेंट नहीं रह पाता। तो आपकी फैमिली आपका साथ नहीं दे पाती और कहीं ना कहीं आप फैमिली से थोड़ा दूर चले जाते हैं। ऐसे केस में जिसका शनि चंद्र की युति बन रही है सेकंड हाउस में, तो उनको धन हमेशा देरी से मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। ऐसे केस में आपको अपने पैतृक संपत्ति में या आपके जो इन लॉज हैं उनसे संपत्ति प्राप्त करने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। साथ ही आपको कोई लोन वगैरह चुकाना है, कुछ ऐसा कोई और कार्य करना है, उसके लिए भी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। साथ ही जब ये सेकंड हाउस में युति करेंगे तो इनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा आपके अष्टम भाव पर, क्योंकि ये अष्टम भाव को देखेंगे
तो आपका अष्टम भाव है, वहाँ के रिजल्ट भी आपको बहुत देरी से मिलेंगे। तो हो सकता है आपके जो संबंध हैं आपके इन लॉज के साथ, आपके जो पैतृक संपत्ति में अगर आप हिस्सा चाहते हैं तो वो बहुत देरी से आपको लाइफ में मिले और आपको ग्रोथ ना हो लाइफ में, ऐसा हो सकता है। हालांकि ये दोनों की युति आपको अकल्ट में अच्छा इंटरेस्ट पैदा करेगी और कोई भी आपको एक्सीडेंट वगैरह होगा तो उसमें भी उतनी हानि आपको नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ बाधाएं जरूर ये शनि और चंद्रमा की युति सेकेंड हाउस में होकर आपको क्रिएट करेगी ही। साथ ही आपको अचानक कभी धन नहीं मिलेगा लाइफ में। अचानक जो भी घटना आपके जीवन में घटेंगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगी और उनकी वजह से आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। साथ ही साथ आप बहुत लंबे समय तक हो सकता है बिना फैमिली के भी रहें और ये युति आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने के बजाय ये आपको शारीरिक और सभी प्रकार से डिस्टर्ब करने ही वाली है। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इनके रिजल्ट को आप पता लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट रहते हैं जब शनि चंद्र की युति सेकंड हाउस में बनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।